Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2011 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो है हमें दी गई है वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरीके की है। फाई ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा x प्लस 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x e की पावर x माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। और इसी के साथ ही हमें एक और चीज पता है कि जो कर्नल होगा हमारी इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा के। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो रिजॉल्वेंट कर्नल होगा दैट इज r ऑफ x कॉमा ईटा कॉमा 2, जो कि होगा हमारे कर्नल e की पावर x माइनस ईटा का, वो बेसिकली किसके बराबर होगा। और यही रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे कर्नल e की पावर x माइनस ईटा का वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में, जिसमें हमें सबसे पहले ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा x माइनस ईटा का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस ईटा। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा x माइनस ईटा इंटू e की पावर x माइनस ईटा के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा e की पावर 3 इंटू एक्स माइनस ईटा के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है पार्ट बी की सेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा और बाकी के ऑप्शंस जो है वो गलत होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, जो कि कुछ इस तरीके की है। फाई ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा x प्लस 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x e की पावर x माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन में जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है वो बेसिकली वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की है। जब हम हमारी इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की जर्नल फॉर्म से, जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ x जो है वो बराबर होगा f ऑफ x प्लस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम a टू x k ऑफ x ईटा इंटू y ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। तो वहां से हमें 5 चीजों के बारे में पता चलेगा, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि y ऑफ x जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ x के। दूसरी चीज ये होगी कि f ऑफ x जो है वो बराबर होगा x के। तीसरी चीज ये होगी कि लेमडा जो है वो बराबर होगा 2 के। चौथी चीज ये होगी कि a जो है वो बराबर होगा 0 के। और पांचवी चीज ये होगी कि k ऑफ x माइनस ईटा जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा के। अगर हमें इस क्वेश्चन में रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इटरेटेड कर्नल्स दैट इज kn ऑफ x कॉमा ईटा, और जो कि कुछ इस तरीके के होंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे k1 ऑफ x ईटा, जो कि बराबर होगा k ऑफ x माइटा के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर x माइनस ईटा के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे k2 ऑफ x कॉमा ईटा, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू x k ऑफ x कॉमा z इंटू k1 ऑफ z कॉमा ईटा इंटू डी जेड, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ईटा टू x e की पावर x माइनस z इंटू e की पावर z माइनस ईटा इंटू डी जेड, which is further equal to होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ईटा टू x dz, which is equal to होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू x माइनस ईटा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि k2 ऑफ x ईटा जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू x माइनस ईटा के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे k3 ऑफ x कॉमा ईटा, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू x k ऑफ x कॉमा z इंटू k2 ऑफ z कॉमा ईटा इंटू डी जेड,
विच इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस ईटा इंटू ई की पावर जेड माइनस ईटा इंटू डी जेड, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ईटा टू एक्स जेड माइनस ईटा इंटू डी जेड, जो कि फर्दर बराबर होगा x माइनस ईटा का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस ईटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि K3 ऑफ x कॉमा ईटा जो है वो बराबर होगा x माइनस ईटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई की पावर x माइनस ईटा, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। इसके बाद हम चौथी चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो है K4 ऑफ x कॉमा ईटा विच इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू एक्स k ऑफ x कॉमा जेड इंटू K3 ऑफ z कॉमा ईटा इंटू डी जेड, जो कि फर्दर बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू एक्स e की पावर x माइनस जेड इंटू ई की पावर z माइनस ईटा इंटू z माइनस ईटा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डी जेड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये चीज मिलेगी e की पावर x माइनस ईटा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ईटा टू एक्स z माइनस ईटा की पावर 2 इंटू डी जेड, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू x माइनस ईटा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि K4 ऑफ x कॉमा ईटा जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू x माइनस ईटा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अगर आप हमारी इक्वेशंस 2, 3, 4 और 5 इन चारों को गौर से देखो तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये चीज कह पाओगे कि Kn ऑफ x कॉमा ईटा जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू x माइनस ईटा की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा n जो है वो बराबर होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इटरेटेड कर्नल्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम फाइनली आ जाते हैं हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल की तरफ, और हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल की डेफिनेशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि r ऑफ x कॉमा ईटा कॉमा लेमडा जो है वो बराबर होगा समेशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी km ऑफ x कॉमा ईटा इंटू लेमडा की पावर m माइनस 1, जो कि फर्दर बराबर होगा k1 ऑफ x कॉमा ईटा प्लस लेमडा इंटू k2 ऑफ x कॉमा ईटा प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू k3 ऑफ x कॉमा ईटा प्लस सो ऑन। और जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो बराबर है 2 के, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि r ऑफ x कॉमा ईटा कॉमा 2 जो है वो बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ईटा इंटू ई की पावर x माइनस ईटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ईटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर x माइनस ईटा प्लस सो ऑन। फिर उसके बाद हम इन सभी टर्म्स में से e की पावर x माइनस ईटा को कॉमन आउट कर देंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की हो। e की पावर x माइनस ईटा इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ईटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ईटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर x माइनस ईटा इंटू ई की पावर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस ईटा। और ये चीज जो है वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और इस केस में हमारा थीटा जो है वो बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस ईटा के, तो इसी वजह से हमने इस ब्रैकेट की जगह लिखा है e की पावर 2 इंटू एक्स माइनस ईटा, और जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस ईटा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो रिजॉल्वेंट कर्नल होगा दैट इज r ऑफ x कॉमा ईटा कॉमा 2, ये जो है वो बराबर होगा e की पावर 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस ईटा के, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।